तो ये सर्जरी के हाई यील्ड नोट्स है, इसी तरीके से ये मेडिसिन के है, फिर उसके बाद पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ है जिनको हमने सॉल्व किया हुआ है। उसी तरह के नॉन वर्बल के क्वेश्चंस भी है जिसके साथ हमने सॉल्यूशंस लिखी हुई है। वर्बल के क्वेश्चंस भी है जिसके अंदर हमने शॉर्टकट ट्रिक सेट किए हैं और वर्बल के ढेर सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी इन नोट्स के अंदर। जीडीएमओस टेस्ट की तैयारी आप लोगों ने 5 दिनों के अंदर कैसे करनी है, इस चीज़ को आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग की जीडीएमओस का टेस्ट जो है उसके अंदर 100 एमसीक्यूज होंगे इंटेलिजेंस पोर्शन के और 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा इनको सॉल्व करने के लिए। भी इनके ट्रिक्स आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। और इस तरीके से एकेडमिक के 100 एमसीक्यूज जो कि आपके एमबीबीएस के कोर्स से आते हैं तो इनको आप लोगों ने कैसे प्रिपेयर करना है। अभी मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा जिसके अंदर इंटेलिजेंस एकेडमिक सब कुछ इंक्लूडेड है कि उसके अंदर किस तरीके से हमने अरेंजमेंट की है और आप उनको भी बाय कर सकते हैं और अपनी तैयारी खुद भी कर सकते हैं उनको देखकर। सो चलिए स्टार्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले हमने सर्जरी के हाई यील्ड पॉइंट्स को अपने नोट्स के अंदर आपको दिखाया हुआ है। ये टोटल जो हमारे ये नोट्स है ये 32 पेजेस के है। बजाय इसके कि आप पूरा कोर्स पढ़े, पूरे बुक्स पढ़े जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी बुक पढ़ोगे, बेलियन लव पढ़ोगे या डोगर्स पढ़ोगे, उनको पढ़ना पॉसिबल नहीं है या जो भी हो। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने अपने नोट्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट रिकॉल बेस्ड टॉपिक्स है जिससे टेस्ट रिपीट होता है, जो आपके सेंटर के मुताबिक हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसमें हमने इस तरह के टेबल्स बनाए जिस तरह देखिए अगर किसी भी पेशेंट को हेड इंजरी हो जाए, आपको एक बहुत लंबा सिनेरियो दिया जाएगा कि पेशेंट प्रेजेंटेड इन अ इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद अ हेड ऑन एक्सीडेंट या जो भी है, तो आपको पहला इन्वेस्टिगेशन क्या करना चाहिए, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होगा। तो इस तरह के आपने आंसर देने। तो कहने का क्या मतलब है कि एक लंबी चौड़ी चीज़ों को हमने काफ़ी सिंपलेस्ट तरीके से यहाँ पे किया है। जिस तरह से अगर लेट्स सपोज़ रीनल स्टोन हो तो आपका गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? सीटी स्कैन होगा, पेप्टिक अल्सर हो तो आपका एक्स-रे चेस्ट इरेक्ट होगा, ब्रेस्ट कैंसर हो तो ट्रिपल असेसमेंट है, ठीक है? जिसके अंदर हिस्ट्री और मेमोग्राफी वो सारी चीज़ें आ जाती है। एब्डोमिनल ट्रॉमा हो तो फास्ट स्कैन है और इसके ऊपर काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये हमारे नोट्स है सर्जरी के, जिसके अंदर हमने तमाम इंपॉर्टेंट एरियाज़ को हाइलाइट किया हुआ है। जिस तरह देखिए अब यहाँ पर ये सारे कार्डिनल साइन्स है, रोज़विंग साइन किसके अंदर है, स्वास साइन किसके अंदर है, ऑब्चुरेटर साइन किसके अंदर है, मैकबर्नी साइन, ठीक है? डान साइन, कहर साइन, कोलन साइन, ग्रे टनर, इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से सर्जरी के बाद हमने अपने नोट्स के अंदर एकेडमिक पोर्शन में मेडिसिन को भी इंक्लूड किया है क्योंकि सर्जरी और मेडिसिन ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके टेस्ट के अंदर। अभी देखिए ये मेनिंजाइटिस के साइंस हैं, नेक स्टिफनेस है, यहाँ पर देखिए नेक स्टिफनेस आपको दी गई है। फिर उसके बाद आप अगर चेक कर ले तो ग्लूकोज़ का लेवल दिया गया है कि फाइंडिंग्स दी गई है सीएसएफ के अफेयर्स और सेल्स। तो मतलब ये है कि काफ़ी लंबे चौड़े टॉपिक्स को हमने बहुत ही ईज़ी तरीके से एक्सप्लेन किया जो आपके टेस्ट के अंदर आती है। इसी तरीके से अगर आप देखें ब्रेन एब्सेस को देखो, स्ट्रोक, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, बेल पाल्सी, पार्किंसनिज़्म, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है? ये आपको नज़र आ रहा है ना, रिलैप्सिंग रेमिटिंग, तो ये सारे कीवर्ड्स होते हैं जो आपकी इनिशियल टेस्ट में आते हैं। तो ये हमारे मेडिसिन के नोट्स है, ये भी तकरीबन कोई 32 पेजेज़ है। इसी तरीके से फिर इसके बाद हमने क्या किया है, फिर इसके बाद हमने पिछले जो 5 साल के एमसीक्यूज़ है, उन 5 सालों के एमसीक्यूज़ को हमने उठाया हुआ है। हमें किस तरह हमें हर साल स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ बताते हैं कि सर मेरे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चंस आए थे। उन रिकॉल्स को हम कलेक्ट करते हैं और फिर उसके हम एमसीक्यूज़ बनाते हैं। जिस तरह कि ये पिछले साल का एक एमसीक्यू है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज़ द फर्स्ट टू अराइव इन स्टेट ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है न्यूट्रोफिल। तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी है और इसके साथ मैंने गेस पॉइंट्स भी ऐड किए कि मज़ीद कौन-कौन से पॉइंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो नोट्स है तो ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ये टोटल 405 पेजेस के नोट्स है जिसके अंदर सारे एमसीक्यूज़ है विद गेस पॉइंट्स। तो अगर आप ये 3 फाइल्स कर लेते हो, सर्जरी, मेडिसिन और इसके साथ ये एमसीक्यूज़ जिसके अंदर बेसिक साइंसेज़ यानी एनाटॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, पैथो भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है। अगर आप ये 3 कर लेते हो जो कि आपके ईज़िली तकरीबन कोई 2 दिनों में हो जाएँगे, तो आपका इससे 100% एकेडमिक पोर्शन कवर हो जाएगा। इनको कवर करने के बाद आपके टेस्ट का जो 90% एकेडमिक है, वो यहीं से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। आपको एक्स्ट्रा कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इनको कर लेते हो, तो फिर उसके बाद आप लोगों ने वर्बल करने हैं और नॉन वर्बल। वर्बल, नॉन वर्बल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टेस्ट के मेरिट में आने के लिए आपको वर्बल और नॉन वर्बल 100% करेक्ट करने हैं, ताकि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो और आपने एकेडमिक के अंदर 90%, 80% से ज़्यादा नंबर लेने की कोशिश करनी है। तो देखिए हमने क्या किया हुआ है, ये नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन है, तो इसके साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी ऐड की है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हुआ है, क्योंकि बगैर एक्सप्लेनेशन के इन क्वेश्चन को समझना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या है कि वर्बल के, नॉन वर्बल के टोटल 7 टाइप्स है। अभी इतने सारे क्वेश्चंस है, उसके साथ हमने शॉर्टकट ट्रिक्स लिखे। जब आप इनको पढ़ लेते हो तो आपको ऑटोमेटिकली सारी नॉन वर्बल की समझ आ जाती है कि हाँ, इनको मैंने कैसे करना है। यहाँ पर ये देखें, ये 73 पेजेस के नोट्स है।
फिर इसके बाद मैंने वर्बल के 2 टाइप्स के नोट्स सेट किए। ये देखिए, ये हमारे वर्बल के नोट्स हैं, ये टोटल 43 पेजेज़ है, आपको नज़र आ रहे हैं, ये 43 पेजेज़ वाले नोट्स हैं। इसमें मैंने क्या किया हुआ है, इसमें मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को लिखा है, उसकी सॉल्यूशन मैंने लिखी है और फिर उसके साथ जो शॉर्टकट ट्रिक है, देखिए शॉर्टकट ट्रिक के थ्रू आपने कैसे सॉल्व करना है, वो मैंने लिखा है। इसी तरीके से वर्बल की जो 15 मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स है, उन सबको मैंने यहाँ पर कवर किया है शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कम टाइम में आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट का मसला नहीं होगा और आपके एमसीक्यूज़ 100% वर्बल के यही आएँगे जो हमने दिए हैं। फिर उसके बाद क्या है, अगर कोई स्टूडेंट मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहता है, ठीक है, वर्बल की, तो मैंने तकरीबन यहाँ पर 200 पेजेज़ की, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, 189 के पेजेज़ के नोट्स और भी ऐड किए, जिसके अंदर देखिए तमाम सबसे पहले उनके ऊपर डिटेल्स भी हमने दी है कि लेट्स सपोज़ अगर ये एज रिलेटेड क्वेश्चंस है तो ये क्या है, फिर गोल्डन रूल्स ये आपको नज़र आ रहे हैं। उसके साथ सॉल्यूशन है, इसके ऊपर किस-किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर एज रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इसके ऊपर कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके टेस्ट में आ सकते हैं, वो सब डिटेल के साथ हमने यहाँ पे दिया है। तो ये 189 पेजेज़ के हैं। तो अगर आप इन 4 नोट्स को कवर कर लेते हो, तो ज़रूर आपका टेस्ट 100% गारंटी के साथ क्लियर होगा और ना सिर्फ क्लियर होगा, बल्कि आपका नाम मेरिट में भी आएगा, क्योंकि सिर्फ टेस्ट को पास करने से कुछ नहीं होता, आपने मेरिट में भी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इन नोट्स को बाय करना चाहते हो, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे रब्ता करके बाय कर सकते हो। दोबारा मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर मैं आपको वर्बल दूँगा, नॉन वर्बल दूँगा, कंप्लीट एकेडमिक दूँगा और ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे जो आप सेंटर बताओगे, उसी सेंटर के मुताबिक मिलेंगे। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए, आप टीचर से पूछ सकते हो, आपको गाइड करेगा। 1 दिन पहले मैं आपको गेस्ट पेपर भी दूँगा, 6500 इसकी फ़ीस है और इससे आपका टेस्ट गारंटी के साथ क्लियर होगा, आपने चेक किया होगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे रब्ता करके आप बाय कर सकते हैं। कोई भी आपके ज़हन में क्वेश्चन हो, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। इन मुकम्मल नोट से आपकी तैयारी 4 दिन में बेहतरीन तरीके से हो जाएगी और ज ज मैं जो हूँ और ये नोट्स मैंने बनाए हैं, मेरी बाकी टीम ने बनाए हैं। मैं खुद आर्मी मेडिकल कॉलेज से क्वालिफाइड हूँ। आई एम डूइंग माय ट्रेनिंग इन कार्डियक सर्जरी। तो अगर आप इनको कवर कर लेते हैं, तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। बस